Hello everyone, good morning. How are you all? Fine. How's the Josh everyone? तो आज स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज के, आज अपना स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि APSSB के पार्ट से लैंग्वेज का जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जनरल इंग्लिश लैंग्वेज इस सेक्शन का नाम है। और बताओ, अगर जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन से मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर दिया है। मैंने स्पीच, ग्रामर पार्ट, अच्छा बताओ पूरे लैंग्वेज को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? पूरे APSSB में जो इंग्लिश का जो सेक्शन आता है उसको मैंने पूरे सिलेबस को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया था? 4। पहला पार्ट फर्स्ट सेक्शन ग्रामर का, सेकंड वन वोकैबुलरी का, और तीसरा सेक्शन कौन सा था? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, और चौथा कौन सा था? प्रैक्टिस सेक्शन था। इसका जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर का जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा था? टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट से अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी पार्ट्स, कितने टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो क्या बोलोगे? वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 प्रकार के स्पीच के पार्ट होते हैं। पहला आपका नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा एडजेक्टिव है, चौथा वर्ब है, पांचवा एडवर्ब है, छठा तुम्हारा प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, और इंटरजेक्शन है, ठीक है। अब इंटरजेक्शन स्कूल का पार्ट था। कंपटीशन में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरजेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो इंटरजेक्शन को हटा देना है। उसके यहाँ पे एक और टॉपिक है दैट इज आर्टिकल, और आर्टिकल भी स्पीच का ही पार्ट है। और कितने होते हैं आर्टिकल्स इंग्लिश में? 3 आर्टिकल्स, ए, एन और द, ठीक है। तीनों आर्टिकल से एग्जाम में समटाइम्स क्वेश्चन आते हैं, और जितने, ठीक है। और बता रहा हूं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो हमेशा स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, या फिर उसको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ देगा, ठीक है, या फिर ऑप्शन देके पूछ देगा, या फिर उसको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दे देता है। जैसे मान लो एक पैसेज दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे ब्लैंक होते हैं, उन ब्लैंक को फिल करना होता है, 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो उसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं। क्लोज टेस्ट के फॉर्म में भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली, ठीक है। समझ में आ रहा? तो क्वेश्चन का जो अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट सारे सेम है। अब जरूरी है कि नाउन से जो भी क्वेश्चन आया वो तुम्हारा स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में ही आएगा। क्वेश्चन वो फिलर यानी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ जाएगा, और अलग अलग सेगमेंट में वो क्वेश्चन को पूछ सकता है, बट कॉन्सेप्ट सारे के सारे सेम है, ठीक है। चलो अब मैं बात करूं अपने मेन टॉपिक की। बात करता था मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट है नाउन सेक्शन, उसको मैंने डीप में एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। सेकंड टॉपिक है प्रोनाउन, सेकंड पार्ट है स्पीच का प्रोनाउन भी मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। बात करूं नेक्स्ट की, नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव भी मैंने पूरा फिनिश कर दिया है, डिग्रीज वगैरह सब पढ़ाई है, ठीक है। बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज वर्ब भी मैंने ऑलमोस्ट क्या पूरा मैंने फिनिश कर दिया है। देख लेना ये सारे टॉपिक्स 1 by 1 सारे देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो में सारी सब कुछ अवेलेबल है। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडवर्ब भी फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लाइक एडवर्ब फिनिश ना, वर्ब और एडवर्ब दोनों फिनिश है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीच का, दैट इज प्रेपोजिशन, और आज मैं बात करने वाला हूं उसी के बारे में, दैट इज प्रेपोजिशन एक स्पीच का पार्ट है। और देखो लाइक प्रेपोजिशन जो तो तुम्हारा टॉपिक है ना, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है एग्जाम में, क्योंकि कोई भी छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन तो आता ही आता है। मतलब प्रेपोजिशन एक ऐसा पार्ट है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ भी हो जाए। अगर इंग्लिश का मतलब प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो MTS हो, CHSL हो, APSSB हो, या फिर और कोई भी एग्जाम हो, बैंक, SSC क्यों ना हो, सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, सबके सब प्रेपोजिशन सेक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस प्रेपोजिशन सेक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, साइंटिफिकली अप्रोच रखेंगे और टॉपिक को अच्छे से समझेंगे डिटेल में, ठीक है। सो आ जाओ, बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया है, अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रेपोजिशन। तो शुरू करें, ये तो दिखेगा ही नहीं, व्हाइट ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लाइक प्रेपोजिशन। इसको लाइक प्रेपोजिशन बोलो या प्रीपोजिशन बोलो, सब चलेगा। प्रीपोजिशन एक टॉपिक है, स्पीच का ही पार्ट है, दैट इज प्रेपोजिशन या फिर प्रीपोजिशन। मैं इसको प्रेपोजिशन बोलता हूं, प्रीपोजिशन नहीं बोलता, ठीक है। अब जानो कि पहले लाइक प्रेपोजिशन होता क्या है, प्रेपोजिशन क्या होता है। चलो गुड मॉर्निंग, बढ़िया। चलो अब बताओ लाइक प्रेपोजिशन क्या होता है, बोले अपना कुछ ओवरव्यू शेयर करो। सबसे पहले जब भी तुम्हें किसी टर्म के बारे में आइडिया ना हो, ट्राई टू स्प्लिट द टर्म, उस टर्म को ही तोड़ना सीखो। स्प्लिट करोगे, तोड़ोगे, यू विल गेट द आंसर। पहला वर्ड इसमें देखो, इसमें 2 वर्ड छिपा हुआ है। पहला क्या है? प्री, दूसरा क्या है? पोजीशन,
समझ में आ रहा? पहला वर्ड क्या है? प्री। प्री मीन्स क्या होता है? पहले। और लाइक पोजीशन मीन्स पोजीशन लेना। मतलब इंग्लिश का ऐसा कोई भी वर्ड जो पहले ही आखिर के क्या करता? पोजीशन ले लेता, उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन या प्रेपोजिशन दोनों की मीनिंग सेम है। इसके नाम से फर्क नहीं पड़ता, इसके काम से फर्क पड़ना चाहिए। समझ में आ रहा पॉइंट? तो प्रीपोजिशन समझ में आया? प्री मीन्स होता है पहले और लाइक पोजीशन मीन्स पोजीशन ले लेना। मतलब ऐसा कोई भी वर्ड इंग्लिश में जो कि पहले ही लाइक पोजीशन ले लेता उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। मीनिंग समझ में आई? हाँ एवरीवन, समझ में आया मीनिंग सबको? ठीक है, अब मैं बात करता हूं अपने मेन टॉपिक के रिगार्डिंग। अब देखो लाइक प्रेपोजिशन को पढ़ने का अलग अलग अप्रोच होता है, सबका अलग अलग अप्रोच है। इसका अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, सबका अलग अलग प्रेपोजिशन को पढ़ने का अप्रोच होता है। तो मेरा भी प्रेपोजिशन को पढ़ाने का जो अप्रोच है ना वो अलग अलग है। तो मैं अपने अप्रोच को फॉलो करूंगा। मेरा अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आसान लगनी शुरू हो जाएगी, इजी लगना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा? और चीजों को जितना इजी करके पढ़ोगे उतना ही चीजें समझ में आनी स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रेपोजिशन। देखो लाइक प्रेपोजिशन को पढ़ने के दो अप्रोच है। वी हैव टू बेसिक अप्रोच टू नो अबाउट प्रेपो। इसको शॉर्ट में लाइक प्रेपो भी बोलते हैं ना, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। प्रेपोजिशन पूरा टाइम ले रहा है, शॉर्ट में लाइक प्रेपो बोल दो, बात खत्म हो जाती है। अब देखो जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन होती है ना, इनको पढ़ने के दो अप्रोच होते हैं। पहला अप्रोच है तुम्हारा एकेडमिक अप्रोच। एकेडमिक, कौन सा अप्रोच? एकेडमिक अप्रोच। पहला क्या है? एकेडमिक मतलब स्कूल वाली अप्रोच। एकेडमिक मतलब क्या होता है? स्कूल वाली अप्रोच, जो हमने स्कूल में प्रेपोजिशन पढ़ा था वही वाला अप्रोच। स्कूल वाला अप्रोच को बोलते हैं एकेडमिक अप्रोच। ठीक है, सेकंड जो अप्रोच है तुम्हारा वो कौन सा है? कंपैरेटिव अप्रोच। कंपैरेटिव अप्रोच, समझ में आया? कंपैरेटिव अप्रोच क्या होता है? अभी किसमें, अभी बोर्ड एग्जाम देना है क्या तुम्हें? बोर्ड एग्जाम देना है क्या? क्या देना है अभी? एपी एसएसबी देना है ना, एसएससी देना है ना, सीजीएल देना है ना, सीएचएसएल देना है ना, स्टेनोग्राफर देना है ना, जीडी कांस्टेबल देना है ना, हाँ सीएपीएफ देना है ना, ये सारे एग्जाम्स देना है ना, ये देना है। इसको बोलते हैं कंपटीशन। कंपीट करना है तुम्हें, ठीक है? तुम्हें कंपीट करना है। कंपीट कैसे करोगे? तो तुम्हें उसका अप्रोच नहीं फॉलो करोगे। समझ में आया? तो दो टाइप्स के अप्रोच हैं प्रेपो को पढ़ने के, दो अप्रोच। पहला एकेडमिक, जो हमने 10th करा, 12th करा, ग्रेजुएशन करा, सब कुछ एकेडमिक है। तो पहले एकेडमिक पार्ट से जानेंगे कि लाइक प्रेपोजिशन क्या होती है, और सेकंड वन कंपैरेटिव अप्रोच को फॉलो करेंगे कि कंपटीशन, यानी कंपटीशन में क्या क्या आता है प्रेपो से, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, दो अप्रोच क्लियर हुआ? यस और नो, हाँ कि ना? गॉट द पिक्चर? यस। आ जाओ, देखो एकेडमिक अप्रोच को अगर मैं फॉलो करूं तो एकेडमिक में आपने क्या क्या पढ़ा था? इन पढ़ा था, इन इंग्लिश में प्रेपोजिशन होती है। ऑन पढ़ा था, ऑन इंग्लिश में प्रेपोजिशन, ये सब स्कूल में पढ़ा था ना। फॉर पढ़ा था, ये सब, ये सारे क्या है? प्रेपो, मतलब प्रेपो के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, इन हो गया, ऑन हो गया, फॉर हो गया, ठीक है, फ्रॉम हुआ, फ्रॉम हो गया, ये सारे क्या है? प्रेपोजिशन होते हैं। ठीक है, इनटू कभी पढ़ा है? इनटू वर्ड, इनटू भी क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है। ऑन टू पढ़ा है? ऑन टू भी क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है। बिटवीन कभी पढ़ा? बिटवीन, बोलो, बिटवीन एक प्रेपोजिशन होती है। मीन्स क्या होता है? के बीच में। समझ में आया? जो अगला वर्ड है अबव पढ़ा कभी? अबव, जनरली ना ऑन टू और अबव सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, ऑन टू और अबव, दोनों की मीनिंग सेम होती है, दोनों एक ही वर्ड है। जहां ऑन टू लगाना है वहां अबव लगा दो, अबव लगाना है वहां ऑन टू लगा दो, कोई रिप्लेसेबल है। समझ में आया? मीनिंग सेम है। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? तो ये सारे प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल। और भी इंग्लिश में सुना होगा स्कूल में प्रेपोजिशन। तो इसमें एक और वर्ड है, कभी आपने अमंग वर्ड सुना है क्या? अमंग, के बीच में, दो से ज्यादा के बीच में अमंग आती है, दो के बीच में बिटवीन आती है। ठीक है,
कभी आपने और वर्ड्स डाउन वर्ड सुना है क्या? डाउन भी क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है। और वर्ड बताऊं, कभी आपने अमिड सुना है क्या? AMID, अमिड। अमिड मीन्स क्या होता है? मान लो कोई चीज भीड़ के बीच में, भीड़, भीड़ देखा है? भीड़, लोगों का भीड़, रश, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जब भी देखो दो के बीच में, जब भी दो के बीच की बात करेगा बिटवीन लाएगी, वो सब पढ़ाऊंगा डिटेल में। जब भी दो से ज्यादा के बीच में बात करेगा अमंग आएगी। जब अनकाउंटेबल नाउन के बीच की बात करेगा अमिड आती है। क्या आती है? अमिड, AMID, अमिड। दो के बीच में लड्डू देना है मेरे को, इसको देना है दो के बीच में, बिटवीन। इन दोनों के बीच में लड्डू को बांटना है, बिटवीन। तीन के बीच में लड्डू को बांटना है, अमंग। ठीक है, अब मान लो भीड़, पूरे भीड़ को ही लड्डू बांटना है, अमिड। यस, समझ में आया? कूड़े के ढेर में, कूड़ा होता है कूड़ा, गार्बेज, उसके कूड़े के ढेर में एक सिक्का है, कूड़े के ढेर में एक सिक्का मिला, तो किसके ढेर में क्या आएगी? अमंग, अमिड या बिटवीन? अमिड आएगी, क्योंकि कूड़े के ढेर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो सारी चीजें आने वाली हैं, डोंट वरी। तो समझ में आया? अगला वर्ड है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एग्जाम्पल दे दिया, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल। लेकिन कौन सा अप्रोच फॉलो करूंगा मैं इसमें? एकेडमिक अप्रोच वाले सारे प्रेपोजिशन है जो हमने स्कूल में पढ़ा था, चलेगा? नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज कंपैरेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से प्रपोज होते हैं और कैसे कैसे बढ़ने हैं। अब ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में ये नहीं आएगा, कंपटीशन में यही आएगा। इनको और इनको मिक्स करके पढ़ाऊंगा, यानी मिक्सचर अप्रोच को फॉलो करूंगा। ना मैं एकेडमिक फॉलो करूंगा, ना मैं कंपैरेटिव फॉलो करूंगा, मैं दोनों का मिक्सचर अप्रोच को फॉलो करूंगा, मिक्स्ड अप्रोच को। एम आई क्लियर? दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा। कंपैरेटिव अप्रोच की बात करूं अगर मैं, प्रपो को पढ़ने का तरीका, तो बेसिकली एक इसमें होता है वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द, वर्ड्स विथ फिक्स प्रेपोजिशन। कभी सुना है? फिक्स प्रेपोजिशन, वर्ड्स विथ फिक्स प्रेपोजिशन। ऐसा वर्ड जिसके साथ हमेशा, ऐसा कोई भी वर्ड इंग्लिश में जिसके साथ हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है, मतलब कोई एक फिक्स प्रेपोजिशन होती है, वो आती ही आती है। ऐसा कोई भी इंग्लिश में वर्ड जिसके साथ हमेशा फिक्स्ड, मतलब उसके साथ आनी ही आनी चाहिए वो चीज। एग्जांपल दूंगा अभी। ऐसा कोई भी मेन वर्ब, वो वर्ड क्या है? वर्ब है। वो वर्ड को वर्ब भी बोलो, वर्ब को वर्ड बोलो, मतलब वो जो वर्ड है ना इंग्लिश में, वो एक्चुअली मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ कभी भी कोई फिक्स प्रेपोजिशन आती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने एग्जांपल दिया, प्रिवेंट एक वर्ड है ना, प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स क्या होता? किसी चीज से बचना, प्रिवेंट करना। ठीक है, प्रिवेंट के साथ हमेशा एक फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम आती ही आती है। फिक्स प्रेपो के वर्ड्स विथ फिक्स प्रेपो, प्रिवेंट हमेशा अपने साथ फ्रॉम को लेके आता है। समझ में आया पॉइंट? तो ये क्या है? वर्ड्स विथ फिक्स प्रेपो, आती ही आती है, नहीं आई है तो लगाना पड़ेगा। यस बोलो, यस हाँ की ना। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, डरना नहीं है, बस पढ़ा, अभी बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे है। सुनो, ये हुआ पहला आपका कैटेगरी, क्या हुआ? वर्ड्स विथ फिक्स प्रेपोजिशन। सेकंड कैटेगरी कौन सी हुई? अब समझना, वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मेन वर्ब होते हैं, वर्ड्स विथ डिफरेंट प्रेपोजिशन। डिफरेंट प्रेपोजिशन, समझ में आया? प्रेपो लिख दूं शॉर्ट में, प्रेपोजिशन के लिए जगह नहीं है तो प्रेपो लिख देता हूं। अब सुनो, कुछ ऐसे इंग्लिश में वर्ड होते हैं जो अपने साथ फिक्स, अपने साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन लेके आते हैं, मतलब फिक्स नहीं होता, अलग अलग प्रेपोजिशन आती है। समझ में आया? एग्जाम्पल दूं? चलो एक एग्जाम्पल दे देता हूं। कभी तुमने लाइफ में LIVE, लिव सुना है? लीव, चलो बोलते रहो कमेंट में, यस 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 यस, बढ़िया बढ़िया। देखो, लिव वर्ड सुना है कभी? लिव इंग्लिश में एक वर्ड है LIV, लाइव भी बोलते हैं, लिव भी बोलते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल लिव बोल रहा हूं, लाइव नहीं बोल रहा। ठीक है, कभी भी लिव के साथ इन भी आती है। कभी लिव इन सुना है? लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन, लिव इन, लिव इन। अब लिव के साथ समटाइम्स बाई भी आती है प्रेपो के फॉर्म में। समझ में आया? लिव के साथ इन भी आती है, लिव के साथ बाई भी आती है,
और सर लिव के साथ ना विद इन भी आती है, विद इन, मतलब वर्ड्स विद डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजिशन, वर्ड्स विद डिफरेंट डिफरेंट, लिव इन भी होता, लिव बाय भी होता, और लिव विद इन भी होता, और लिव ऑन भी होता। तो वर्ड्स विद डिफरेंट प्रपोजिशन, एक ही वर्ड अलग अलग प्रपोजिशन लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा? एग्जाम्पल दे रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, पैनिक मत होना, अरे बॉब ये क्या पढ़ाती, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका, सेकंड कैटेगरी का, ठीक है। थर्ड पर पढ़ाऊं, एक जो लास्ट कैटेगरी है ना कंपैरेटिव अप्रोच को फॉलो करने का, वो तरीका ही अलग है। सुनो, एक होती है वर्ड्स विद फिक्स प्रपोजिशन, आएगी इसके साथ, वर्ड्स विद डिफरेंट प्रपोजिशन, एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रपोजिशन आती है, और जो थर्ड है ना वर्ड्स विद नो प्रपोजिशन। हेलो, वर्ड्स विद नो प्रपो, ऐसा कोई भी वर्ड जिसके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती ही नहीं है। ऐसा कोई भी वर्ड, जो वर्ड है वो मेन वर्ब है, ऐसा वर्ब जिसके साथ कोई भी प्रपो आती ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता, कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। और हम लगाते हैं, और एग्जाम में भी लगा के देगा, और वो इस एरर होगा। गॉट द पिक्चर? समझ में आया क्या? वर्ड्स विथ फिक्स प्रपोजिशन, वर्ड्स विथ डिफरेंट प्रपोजिशन, और वर्ड्स विथ नो प्रपो, ये तीनों कैटेगरी को पढ़ना है, एज वेल एज एकेडमिक भी फॉलो करना है। दोनों को अब मिक्स्ड अप्रोच को लेके पढ़ाऊंगा। अभी पढ़ाने का तरीका बता रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मैं शुरू करूं, इफ यू गाइज अलाउ मी, प्लीज मे आई एवरीवन डू कमेंट्स यार, तुमसे पूछ रहा हूं, पढ़ाऊं, मे आई? ठीक है, चलो पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। इतनी चीजें नोट डाउन कर लो अच्छे से। अप्रोच बताया है, 2 अप्रोच पढ़ने का तरीका है, दोनों को मिक्स्ड अप्रोच करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, माय टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं, आ जाओ, स्लाइड चेंज करूं। तो पहला मैं पढ़ा रहा हूं वर्ड्स विथ कौन सा पढ़ाऊं? नो प्रपोजिशन। पहला मैं थर्ड लेके चल रहा हूं, वर्ड्स विथ नो प्रपो वाला। कौन सा वाला? ये दिस वन, वर्ड्स विथ नो प्रपो वाला। पहले इसको लेके हिट करता हूं मैं, वर्ड्स विथ नो प्रपोजिशन। ऐसा वर्ड जिसके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती, वो वर्ड क्या है? मेन वर्ब। ऐसा वर्ब जिसके साथ कोई भी प्रपो नहीं आती, उस टाइप के वर्ड, उस कैटेगरी को हिट करना है मुझे, ठीक है। सो आ जाओ, हिट करते हैं वर्ड्स विथ नो प्रपो। अब इसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ लेना, ज्ञानी नहीं बन जाना, बाबा नहीं बनने का। जो बनने की कोशिश किया बाबा, उसका कभी एग्जाम क्लियर हुआ ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी बाबा नहीं बनना, ठीक है। आ जाओ, वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। इसमें अभी आपने इंग्लिश का वर्ड, एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है, कभी सुना है क्या? एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है, वो वर्ड सुना है क्या कभी? कौन सा वर्ड एग्जैक्टली? पूछो, बताओ तो सही, कौन सा वर्ड इंग्लिश में एक वर्ड होता है, सुना है क्या? सुनो, कभी तुमने रिटर्न वर्ड सुना है क्या? रिटर्न बैक सुना है कभी? कभी भी आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा, रिटर्न बैक। रिटर्न मीन्स वापस आना, ना वाले वर्ड मेन वर्ब, राइट? तो पक्का ये मेन वर्ब तो है ही। कभी भी रिटर्न एक सेंटेंस, इसको मैं और इजी करता हूं, मैं सेंटेंस के फॉर्म में देता हूं इसी वर्ड को, ठीक है। सेंटेंस के मैंने बोला, ही विल श्योरली, क्या लिखा हुआ है ये? श्योरली। क्या हो गया? Are you okay, man? Are you okay? Perfect ना? Peace, man. Peace. आ जाओ। He will surely return back from London. He will एक छोटा सा इतना सा सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है? He will surely return back from London. वो
पक्का वो श्योरली लंदन से क्या करेगा, रिटर्न बैक करेगा। मेरे को ये बताओ, रिटर्न मीन्स क्या होता है, वापस आना। जब रिटर्न, जब खुद में ही रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस आना। यानी रिटर्न मीन्स क्या होता है, रिटर्न मीन्स होता है तुम्हारा कम बैक। क्या होता, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे। रिटर्न मीन्स क्या होता, कम बैक, वापस आना रिटर्न मीन्स होता ही है। तो जब ऑलरेडी कम बैक है तो बैक क्यों लगाना। रिटर्न के साथ कभी भी बैकवर्ड नहीं आती। समझ में आया पॉइंट। रिटर्न विल नेवर टेक्स एनी बैक विद इट। हेलो, बैक क्या है, प्रेपो है। तो वर्ड्स विद नो प्रेपो ना। हेलो, बैक क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अच्छा लगता है और अच्छा नहीं लगवाना। हेलो, कोई भी बैक ही नहीं, कोई भी प्रेपो नहीं आएगी वर्ड्स विद नो प्रेपो। नो प्रेपो, ये जितने भी तुम वर्ड्स देख रहे हो ना, रिटर्न के साथ कोई भी नहीं आएगी। बट बैक क्यों लगाते हैं, कि बैक अच्छा लगता है और अच्छा नहीं लगवाना। ठीक है ना, जो अच्छा लगता है एग्जामिनर वही चीज लिख के देगा और वही एरर होगा। ये सुनो, दैट्स व्हाई बोल रहा है वर्ड्स विद नो प्रेपो, इन एंड ऑन अबव बिटवीन कुछ भी नहीं आएगी। बैक ही क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि बैक अच्छा लगता है और अच्छा नहीं लगवाना। दैट्स व्हाई रिटर्न मींस क्या होता है, कम बैक, वापस आना। रिटर्न मींस होता ही खुद ही होता है कि वापस आना, तो बैक क्यों लगाना। दैट विल बिकम, इंग्लिश में एक बोलते हैं, दैट विल बिकम अ सुपरफ्लुअस। क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस। फ्लुअस, सुपरफ्लुअस मींस क्या होता है, बकवास, अनावश्यक, बेकार। ग्रामेटिकल टर्म है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस। अरे चलता ही नहीं है, मींस बकवास, रिडंडेंट, बेकार। समझ में आया, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, सुपरफ्लुअस, क्योंकि रिटर्न मींस ही क्या होता है, कम बैक। इजी है। यहां पे कोई एरर है क्या, ही तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ, नाउन प्रोनाउन, तो ही क्या है, प्रोनाउन है। अच्छा, इसका पोस्टमार्टम करते हैं ताकि सब कुछ सीख लो ना एक साथ। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है, एवरीवन कमेंट में करो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, विच वन, नाउन प्रोनाउन। तो ही क्या तुम्हारा क्या है, प्रोनाउन हुआ, तो हुई क्या बना, सब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट को क्या चाहिए हमेशा, वर्ब। विल क्या होती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, बताया है कभी। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आता है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे मेन वर्ब कहां है हमारा, रिटर्न। रिटर्न कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, मेन वर्ब को क्वालिफाई कौन करता, एडवर्ब करता है ना। तो श्योरली क्या है तुम्हारा, एडवर्ब है। किसे क्वालिफाई कर रहा, मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा। यस और नो। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, विल आपकी हेल्पिंग, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगी। मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लेके आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब हुआ ना। और मेन वर्ब को रिटर्न कैसा हुआ, तो श्योरली रिटर्न करेगा। मेन वर्ब को भी क्वालिफाई श्योरली करना, श्योरली आपका एडवर्ब है। समझ में आया इतना। रिटर्न वर्ड कभी भी अपने साथ बैक नहीं लेके आता ना, तो बैक क्या होगा, कोई भी वर्ड्स विथ नो प्रेपो। यस, यस और नो। फ्रॉम क्या होती है इंग्लिश में, प्रेपो। और जहां जहां इंग्लिश में प्रेपो आती है, नेक्स्ट वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट होगी। और ऑब्जेक्ट दो ही वर्ड होते हैं, कौन सा, नाउन, प्रोनाउन। तो लंदन क्या है, नाउन है ना, तो लंदन क्या बना, ऑब्जेक्ट हुआ। समझ में आया। तो इसमें एरर कहां था, रिटर्न विल नेवर टेक्स एनी बैक विद इट। तो बैक को रिमूव करोगे, दैट विल बिकम अ सुपरफ्लुअस। यस, समझ में आया। अब सुनो, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ही को ही रहने दो, विल को विल रहने दो, ठीक है। श्योरली को श्योरली रहने दो, ठीक है। रिटर्न को हटा दो, सीधा ऐसे कर लो। रिटर्न को हटा के सीधा कम, हेलो, कम बैक कर लो उठा करके। कम लगाओगे तो बैक हमेशा, कम के साथ हमेशा बैक फिक्स प्रेपो के फॉर्म में। वर्ड्स विथ फिक्स प्रेपो, वर्ड्स विथ फिक्स प्रेपो। कम आई तो बैक आएगी ही आएगी। यस, रिटर्न को हटाओ, कम बैक लगा लो। अब बैक से, यहां पे कम आ गया तो बैक सही है, ठीक है। यहां पे रिटर्न है तो बैक सही नहीं है। यस, कम बैक फ्रॉम लंदन, ये भी सही है एंड ये भी सही है, दोनों की मीनिंग सेम है। समझ में आया। ही विल श्योरली रिटर्न फ्रॉम लंदन, एंड आगे क्या है, ही विल श्योरली कम बैक फ्रॉम लंदन, ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ हैव सेम मीनिंग। चलो, समझ में आ गया। फर्स्ट वर्ड क्लियर, रिटर्न के साथ बैक कभी नहीं आती, रट्टा मार लो। नेक्स्ट वर्ड मूव करूं, ये समझ में आ गया ना पूरा, एग्जाम्पल लिख लिया।
आगे मूव करूं? चलो रे, सेकंड वर्ड है तुम्हारा वर्ड्स विथ नो प्रपो में ना, जो नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा कभी भी एंटर वर्ड सुना है क्या? ENTER, एंटर। एंटर वर्ड सुना है? एंटर मीन्स क्या होता? एंट्री करना, प्रवेश करना, प्रवेश, ठीक है। एंटर कभी भी यहां अपने साथ फिक्स, एंटर के साथ जनरली हम इनटू लगाते हैं ना, एंटर इनटू, एंटर के साथ जनरली हम इनटू लगाते हैं, और कभी भी एंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं आती फिक्स प्रपो के वहां, वर्ड्स विथ नो प्रपो। एंटर वर्ड के साथ कभी भी इनटू वर्ड नहीं आता। इनटू क्या है? प्रपो है। तो वर्ड्स विथ नो प्रपो होगा। समझ में आ रहा पॉइंट? क्योंकि एंटर मीन्स क्या होता है? एंटर मीन्स क्या होता है? कम इनटू। आया समझ में? एंटर मीन्स ही होता है कम इनटू, और कम के साथ हमेशा फिक्स प्रपो इनटू इन आती ही आती है। कम इन बोलते हैं ना, कम इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। अभी इन इनटू में डिफरेंस बताया नहीं है, बट आगे बताऊंगा मैं इन इनटू ऑन टू में डिफरेंस क्या क्या होता है। बट अभी फिलहाल समझ लो एज ऑफ नाउ कि एंटर वर्ड के साथ कोई भी इनटू वर्ड नहीं आती एंटर की, क्योंकि एंटर मीन्स ही क्या होता है? कम इनटू। ठीक है, एग्जाम्पल दो, एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैंने बोला द स्टूडेंट्स entered into the examination hall. Examination hall, full stop, no error। समझ में आया? छोटा सा एरर दे रखा है यहाँ पे, एरर वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई एरर है क्या? अभी बोला ना एंटर वर्ड कभी भी इनटू लेके नहीं आती, तो द स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, एंटर आपका मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, तो एंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं आती, क्योंकि सीधा सीधा एंटर के बाद क्या है? हेलो। एंटर के बाद अगर इनटू नहीं, कोई भी लाइक प्रपोजिशन नहीं आती, इन, एन, ऑन, अबव, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बाय, कुछ भी नहीं आती। वर्ड्स विथ नो प्रपो। बट प्रॉब्लम ये है ना, इनटू क्यों लगाते हैं? क्योंकि इनटू अच्छा लगता है, और अच्छा नहीं लगवाना। यस, दैट्स व्हाई एंटर के साथ इनटू नहीं आती। इनटू नहीं, कोई भी प्रपो नहीं आती, नो प्रपो। बट इनटू क्यों लगाते हैं? क्योंकि इनटू अच्छा लगता है, और अच्छा नहीं लगवाना। दैट्स व्हाई यहां पे सुनो, एंटर के बाद अगर इनटू नहीं आएगी ना। अच्छा ये बताओ, तो एंटर वर्ब कौन सी हुई? दो टाइप्स के वर्ब थे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। याद है किसी को? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया था कभी? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? उसके ऐसी कोई भी मेन वर्ब जिसके बाद क्या आती है? सीधा ऑब्जेक्ट आती है। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन आती है ना। अरे ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब है जिसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन आती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब है जिसके बाद नाउन प्रोनाउन नहीं आती। क्या आती बीच में? प्रपो आती है। यस, तो मैं क्या बोल रहा हूं, एंटर एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद सीधा यहां पे इनटू कट गया, तो मतलब इनटू क्या था? लाइक प्रपो था ना। तो एंटर के बाद कभी भी इनटू नहीं आती, क्योंकि एंटर मीन्स ही क्या होता है? कम इनटू, अंदर आना। और एंटर के बाद अगर इनटू नहीं आएगी तो प्रपो तो हट गई ना। और इसके बाद सीधा ये क्या दे दिया था? एग्जामिनेशन क्या है? कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आए तो ये वर्ड नाउन है ना, तो ये क्या बना? ऑब्जेक्ट हुआ ना। अरे नाउन है तो इट कैन बी ऑब्जेक्ट ना, नाउन प्रोनाउन में से कोई एक, तो ये नाउन है। तो एंटर के बाद सीधा सीधा क्या आ रही है? नाउन मतलब ऑब्जेक्ट आ रही है ना। इनटू हट गया तो ये कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव? ऐसा मेन वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट आती है, वो वर्ब कौन सी होती है? ट्रांजिटिव। ऐसा कोई भी मेन वर्ब जिसके बाद प्रपो आती है, वो कौन सी होती है? इनट्रांजिटिव। तो एंटर के बाद इनटू कट गया ना, तो एंटर कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है ना, क्योंकि इसके बाद नाउन प्रोनाउन आ रही है। तो ऐसी कोई भी मेन वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आती है, तो वर्ब क्या है? मतलब ये एंटर तुम्हारा ट्रांजिटिव वर्ब है, तभी इसके साथ प्रपो नहीं आ रही है। आया समझ में? बोलो। अगर तुम्हें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, चलो हटाओ, सब छोड़ दो, हटाओ, तुम्हें वो भी नहीं आता। सुनो, एंटर के बाद रट्टा मारने आता है, रट्टाफिकेशन आता है। एंटर के बाद इनटू मत लगाना, बात खत्म। क्योंकि एंटर माने का होता है कम इनटू, अंदर आना ही होता है। समझ में आया? इतना समझ में आया? छोड़ो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव यार, हटाओ।
ठीक है, तुम सीधा एंटर के बाद इनटू देख लिया, काट दो सीधा। अच्छा, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? द स्टूडेंट लिख सकता हूं क्या? बोलो, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? एंटर को हटाओ, यहां पे एंटर्ड कौन सी फॉर्म है? एंटर्ड। एंटर क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंटर्ड क्या हुआ? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हुआ। एंटर्ड ही क्या हुआ? थर्ड फॉर्म। पता है ना एंटर की फॉर्म बताया था। अरे लिख देता हूं यार ये भी, ENT यार। एंटर क्या हुआ? V1 हुआ। ENTERED एंटर्ड क्या हुआ? V2 हुआ। ENTERED एंटर्ड क्या हुआ? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हुआ। ENTERING एंटरिंग क्या हुआ? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हुआ। और एंटर्स क्या हुआ? ENTERS एंटर्स क्या हुआ? मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हुआ। V1 V2 V3 V4 V5। यस, तो बताओ ये एंटर की कौन सी फॉर्म है? ED वाला, या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। यस, तो अगर थर्ड रहता ना हमें, तो हमेशा अपने पहले हैज लेके आता, हैव लेके आता, या हैज हैड में से कोई एक लेके आता। यहां पे हैज हैव हैड है क्या? नहीं है। तो ये कौन सी फॉर्म है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये वाला है। ठीक है, तो बताओ, अब बताओ एंटर मीन एंटर्ड को मैं यहां पे हटा देता हूं मान लो। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख दो? कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम ना। अरे यहां भी लिख सकते हो कम, केम, कम, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। यस, कम, केम, केम ना, तो यहां पे मैं केम लिख दूं ना बस यहां पे। तो इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, द स्टूडेंट्स केम कर दो ना, केम इनटू, अब सही है, केम इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल, अब सही है ना? हेलो, यहां पे रिटर्न था ना, रिटर्न के साथ इनटू तो नहीं आती, बट अगर केम है तो केम तो इनटू लेके आएगी ना। ये सुनो, समझ में आया? रिटर्न के साथ कभी भी, रिटर्न के साथ कभी, सॉरी कहां गया? रिटर्न क्या, रिटर्न लगा के एंटर लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं? अरे रिटर्न नहीं, यहां पे क्या था? एंटर्ड था ना, सॉरी रिटर्न कह रहा हूं, एंटर्ड था ना यहां पे। तुम लोग बोलते भी नहीं हो यार, क्या था? एंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं आती, क्योंकि कम के साथ हमेशा इनटू आती है। तो केम इनटू सही है, लेकिन एंटर्ड इनटू सही नहीं है। समझ गया ना पॉइंट मेरा? देख लो यहाँ पे सेकंड रूल क्लियर हुआ। एंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं आती, क्योंकि एंटर मींस क्या होता है? कम इनटू। कम है तो इनटू लेके आएगी, एंटर है तो इनटू लेके नहीं आएगी। देख लो यहाँ पे एरर है कि नहीं है। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? दो रूल, 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। वर्ड्स विथ नो प्रेपो वाले 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। ठीक है, तुम लोगों को समझ में आया कुछ? लाइव व्हाट अबाउट फ्रॉम? क्या फ्रॉम? फ्रॉम ही नहीं आएगी एंटर के साथ, वर्ड्स विथ नो प्रेपो। तो फ्रॉम भी एक प्रेपो है, वो भी नहीं आएगी। इनटू भी नहीं आएगी, इन भी नहीं आएगी, ऑन भी नहीं आएगी, बाय भी नहीं आएगी, फ्रॉम भी नहीं आएगी, अबव भी नहीं आएगी, इन फ्रंट ऑफ कुछ भी नहीं आएगी। वर्ड्स विथ नो प्रेपो, जब नो प्रेपो बोलते हैं तो मतलब कुछ भी नहीं आएगी। इनटू क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि इनटू अच्छा लगता है, और अच्छा नहीं लगवाना, दैट्स इट, इतना ही बोल रहा हूं मैं, चलेगा? और ये भी एग्जाम में सारे वर्ड्स आए हुए हैं ऑलरेडी तुम्हारे, और आते हैं जनरल फॉर्म में, एग्जाम में तुम्हारे आते हैं। 2 रूल्स क्लियर, 2 पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट मूव करूं, चलो, हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी थर्ड वर्ड्स विथ नो प्रेपो। कभी तुमने एक इंग्लिश में वर्ड सुना है क्या? आस्क वर्ड सुना है क्या? आस्क, आस्क वर्ड सुना है क्या कभी? आस्क मीन्स क्या होता है? बोलो बोलो, ASK, आस्क। आस्क वर्ड इंग्लिश में सुना होगा, सबने सुना होगा। आस्क के साथ ना, आस्क के साथ हम जनरली फॉर लगाते हैं ना, सॉरी ऐसा कर लो, इसको तुम ऐसे घुमा लो, हटाओ, फिक्स प्रेपो थोड़ी बढ़ा रहा हूं, ऐसे कर लो। कभी तुमने ऑर्डर वर्ड सुना है? ऑर्डर, ऑर्डर वर्ड सुना है क्या कभी? ऑर्डर के साथ ना जनरली हम फॉर वर्ड यूज करते हैं। ऑर्डर फॉर समथिंग करते हैं ना यूज। ऑर्डर तुम्हारा एक मेन वर्ब है, ये वर्ड विथ फिक्स प्रेपो फॉर लगाते हैं ना जनरली। ऑर्डर फॉर समथिंग, ऑर्डर फॉर समथिंग करते रहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जनरली ना मैंने बोला ही
ऑर्डर्ड फॉर पिज्जा, ही ऑर्डर्ड फॉर पिज्जा, एक छोटा सा सेंटेंस है, ही ऑर्डर्ड फॉर पिज्जा। पिज्जा खाते हो? बोलो यार, पिज्जा तो खाते होगे ना यार, खाती हो पिज्जा? कौन सा खाती हो? कौन सा वाला फ्लेवर? हाँ, कौन सा फ्लेवर खाती हो? बताओ बताओ, तुम कौन सा खाती हो? कौन? ओके, तुम कौन सा खाते हो? नहीं खाते हो? क्यों? खाया करो ना यार, पिज़्ज़ा वगैरह खाना चाहिए। कम ऑन मैन, जो पिज़्ज़ा नहीं खाता वो क्या ही खाता है? अरे जिसने पिज़्ज़ा लाइफ, तुम सब खाते हो पिज़्ज़ा? खाते हो तो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा लिखो जल्दी जल्दी, कौन सा वाला फ्लेवर के साथ, बेस्ट फ्लेवर। अभी मैं ऑर्डर करने वाला हूँ आफ्टर लेक्चर, ठीक है? हाँ जी, चलो ठीक है। ही ऑर्डर्ड फॉर पिज्जा है छोटा सा एग्जाम्पल। अब देखो जनरली हम ऑर्डर के साथ फॉर लगाते हैं ना, देखो ऑर्डर के साथ फॉर लगाते हैं, क्योंकि फॉर क्यों लगाते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है, और अच्छा नहीं लगवाना, दैट्स वाई ऑर्डर के साथ कभी भी फॉर नहीं आती। समझ में आ रहा पॉइंट? क्योंकि ऑर्डर मीन्स क्या होता है? क्योंकि ऑर्डर मीन्स होता है आस्क फॉर। समझ में आ रहा? ऑर्डर मीन्स क्या होता है? आस्क फॉर। आस्क के साथ फिक्स प्रेपो फॉर आती है, आस्क के साथ ऑलवेज फिक्स प्रेपो फॉर आएगी, बट द प्रॉब्लम इज ऑर्डर विल नेवर टेक्स एनी प्रेपो। एनी प्रेपो मीन्स फॉर ही नहीं, इन एंड ऑन अबव इन फ्रंट ऑफ कुछ भी नहीं आएगी। फॉर क्यों लगाते हैं? क्योंकि फॉर अच्छा लगता है और अच्छा नहीं लगवाना। समझ में आया? दैट्स वाई ऑर्डर के साथ कभी भी फॉर नहीं आती। ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर मीन्स क्या होता है? आस्क फॉर। समझ में आया? तो ऑर्डर वर्ड है इसलिए फॉर नहीं आएगी ना सर? यस। अच्छा, ऑर्डर के बाद अगर फॉर, अगर प्रेपो हट गई तो ऑर्डर के बाद ये पिज्जा क्या है? नाउन है ना? तो ऐसी मेन वर्ब जिसके बाद सीधा समथिंग है ना, समथिंग। पिज्जा मतलब समथिंग, कोई इंसान मतलब समवन, समथिंग या समवन, नाउन प्रोनाउन। यस, तो पिज्जा क्या है? समथिंग है ना कि समवन है? समथिंग है, तो सीधा सीधा ऑर्डर के बाद सीधा समथिंग आती है। समथिंग मतलब नाउन प्रोनाउन, ठीक है? अब किसके, मान लो किसी को देना है, मान लो किसी के लिए, तब फॉर आएगी। अरे ही ऑर्डर्ड पिज्जा फॉर हर सिस्टर। समझ में आ रहा है? उसने पिज्जा, वैसे तो ऑर्डर के बाद कभी भी फॉर नहीं आती, कोई भी प्रेपो नहीं आती, मैंने फॉर हटा दिया, पिज्जा लगा दिया, समथिंग है ना पिज्जा। उसने ऑर्डर करा समथिंग, सीधा मतलब समथिंग आ रही है पिज्जा। अब किसके लिए? अपने सिस्टर के लिए ना, तो किसके लिए अब फॉर आएगी? क्योंकि समथिंग के बाद फॉर आएगी। यस, और इसके बाद समवन आएगी। हर सिस्टर क्या है? समवन है ना? कहने का मेरा सेंस इतना तो समझ लो यार, ऑर्डर के डायरेक्ट बाद फॉर या कोई भी प्रेपो नहीं आती, डायरेक्ट बाद सीधा क्या आती है? समथिंग, यानी ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन आती है। और उसके बाद किसी के लिए मंगाना है तो फॉर या टू का यूज कर सकते हो। प्रेपो तो आएगी लेकिन डायरेक्ट बाद नहीं आएगी ना, समथिंग आएगी या समवन आएगी, उसके बाद टू फॉर लगा सकते हो, प्रेपो लगा सकते हो अकॉर्डिंगली, किसके लिए या किसको, समथिंग। बस इतना जान लो, जिसका जो बहुत ज्यादा ब्रेन नहीं है वो इतना जान लो, सिंपल सी बात है। ऑर्डर के चाहे डायरेक्टली बाद कोई भी प्रेपो मत लगाना, वर्ड्स विथ नो प्रेपो। और अगर लगाने का मन कर रहा है तो ऑर्डर मत लगाना, आस्क लगा लेना। इसको, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ही को ही रहने दो, ऑर्डर को ऑर्डर कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है ना, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। यस, तो आस्क की सेकंड फॉर्म क्या होगी? आस्क्ड ना। ही आस्क्ड फॉर, अब लगाने का मन करता है आस्क फॉर लगा लो, आस्क फॉर पिज्जा। अब सही है, क्योंकि आस्क के साथ हमेशा फिक्स प्रेपो फॉर आती ही आती है। समझ में आया? या फिर ऑर्डर्ड पिज्जा, ही ऑर्डर्ड दी पिज्जा, या फिर ही आस्क्ड फॉर पिज्जा। अब सही है। थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल क्लियर? थर्ड रूल क्लियर? थर्ड पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट क्या था? रिटर्न के साथ बैक नहीं आती। दूसरा पॉइंट कौन सा था? हाँ, रिटर्न के साथ, सॉरी क्या था? एंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं आती, ठीक है? और तीसरा पॉइंट कौन सा था?
ऑर्डर के साथ कभी भी फॉर नहीं आती, क्योंकि ऑर्डर मीन्स होता है आस्क फॉर, मांगना। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? He will surely return back from London. From isn't Prepo? अरे यार अभी तो समझाया मैंने। बैक तुम्हारा कैसा फंक्शन कर रही है यहाँ पे? प्रेपो के फॉर्म में फंक्शन कर रही है। क्लियर? बैकवर्ड नहीं आती, बात खत्म। फंक्शन, फंक्शन वो कौन सी वर्ड है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे एग्जैक्ट पॉइंट में फंक्शन कैसा कर रही है, काम कैसा कर रही है, वो मैटर करता है। क्लियर? चलो इतने पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट क्लियर? एवरीवन गॉट द पिक्चर? मूव करो नेक्स्ट पॉइंट पे। इसको नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पेज और पेन लेके बैठना, हर एक चीज को मेंशन करो, क्योंकि ये सारे वर्ड्स तुम्हारे एग्जाम में कहीं ना कहीं आते हैं, और प्रेपो से तो भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। छोटा से छोटा एग्जाम उड़ा के देख लो, बड़े से बड़ा प्रेपो से तो आएगी, और ये सारे वर्ड्स आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड मूव करूं। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फोर्थ वाला, फोर्थ पॉइंट। कभी तुमने एक वर्ड सुना है, कोप वर्ड सुना है क्या? कोप सुना है? कोप, COP। जनरली हम कोप के साथ अप लगाते हैं ना, कोप अप विथ समथिंग। कोप मीन्स क्या होता है? मैनेज करना ना। आई कैन कोप अप विथ समवन, आई कैन कोप अप विथ दिस थिंग्स। समझ में आ रहा? कोप मीन्स मैनेज करना। कोप अप सुना है? कोप अप वर्ड जनरली हाँ हम लोग यूज करते हैं। कभी भी कोप के साथ ना कोप अप विथ भी लगाते हैं, विथ भी एक प्रेपो है। यस सुनो, कभी भी कोप के साथ ना अप यूज मत करना, क्योंकि कोप ऑलवेज टेक्स फिक्स प्रेपो विद। आई कैन कोप विथ समथिंग, कोप अप नहीं, कोप अप एक्सेंट में यूज करते हैं, एक्सेंट में। कोप अप विथ समथिंग, मैनेज करना, कोप अप। आई कैन कोप अप विद दिस सिचुएशन, ना, नो वे। आई कैन कोप विद दिस सिचुएशन। यस, कोप के साथ कभी भी अप नहीं आती, कोप के साथ हमेशा फिक्स प्रेपो क्या आती है? विद आती है। एम आई क्लियर? यस, एग्जाम्पल दो। शी कैन कोप अप विद द कंडीशन, शी कैन कोप अप विद दिस कंडीशन। शी सब्जेक्ट हुआ, नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन में से कोई एक, तो शी क्या है? सब्जेक्ट है, सब प्रोनाउन हुआ। कैन क्या होती है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आते हैं, तो कोप क्या है आपका? मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है कोप, कोप्ड, कोप्ड, कोपिंग, कोप्स, कोप, कोप्ड, कोप्ड, कोपिंग, कोप्स। यस, तो मेन वर्ब हुआ ये हमेशा कोप हमेशा अप लेके नहीं आती, क्या आती है? ये हमेशा फिक्स प्रेपो विथ लेके आती है, तो आपको यहां पे रिमूव करना पड़ेगा। वो सिचुएशन के साथ वो क्या करते थे? कंडीशन के साथ कोप कर सकती है। देखो मैं भी अप बोल रहा हूं, कोप कर सकती है मतलब मैनेज कर सकती है। कोप अप जनरली हम लोग बोलते हैं और वो नहीं आता। क्लियर? वो रॉन्ग होता है। समझ में आया? चलो तुम लोगों को समझ में आया? हाँ आया तो यस कमेंट में लिखते जाओ यार, रिस्पॉन्स तो दो एटलीस्ट। चलो इतनी चीजें समझ में आई, चौथा वर्ड क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड मूव करूं, बोलो। ठीक है, फिफ्थ नेक्स्ट वर्ड है अपना, जो नेक्स्ट वर्ड है ना फिफ्थ है, जो नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा। कभी भी एक वर्ड सुना है डिस्कस? सुना है डिस्कस वर्ड? डिस्कस वर्ड सुना है क्या? डिस्कस के बाद जनरली ना अबाउट लगाने में मजा आता है। लेट्स डिस्कस अबाउट समथिंग, लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। हाँ, लेट्स डिस्कस, लेट्स he will surely, the teacher will surely discuss about the topic, discuss about the issues। about लगाने में मजा आता है, और मजा नहीं लेना, अच्छा लगता है और अच्छा नहीं लगवाना। क्लियर? और जहां अच्छा लगवाओगे ना, हाँ फील लेना स्टार्ट करोगे, वहीं तुम्हारी माइनस मार्किंग में जानी सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी थैंक गॉड कि AP में माइनस मार्किंग नहीं है। अदर एग्जाम दोगे ना फटाक माइनस मार्किंग, कहो कि मैंने तो सही करा था, अरे मैं मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? जस्ट कॉज ऑफ तुम्हारे एक सही कर रहे हो, दो रॉन्ग मार रहे हो, क्योंकि तुम्हें दो में फील ले रहे हो ना, और फील कभी भी लाइफ में नहीं लेना। तो डिस्कस के साथ जनरली हम अबाउट लगाना अच्छा लगता है,
और जनरली हम अच्छा नहीं लगवाना, दैट्स वाई डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट नहीं आती। क्लियर? मैंने बोला द हेड कैशियर, सुना है कभी? बैंक कभी गए हो? बैंक में कभी गए हो लाइफ में? खाता खुलवाते हो ना, अपना अकाउंट खुलवाते हो ना, उसमें एक हेड कैशियर होता है, उसने देखा है कभी? द हेड कैशियर, उसमें हेड कैशियर ने क्या करा? डिस्कस करा। क्या करा? डिस्कस करा। किसके बारे में? डिस्कस्ड अबाउट द शॉर्टफॉल ऑफ कैश। शॉर्टफॉल ऑफ कैश, जो कैश का जो शॉर्टफॉल हो रहा है ना, कहीं से कैश गायब हो जा रहा है, उसका क्या करेगा? उसके बारे में सबको बैठा के डिस्कस करेगा ना। डिस्कस किसके बारे में? डिस्कस करेगा किसके बारे में? तो बारे में तो मतलब इसके लिए अबाउट आना चाहिए। अबाउट लगा दोगे ना, ना ना, नो नीड। अबाउट, द हेड कैशियर विल बी सब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, डिस्कस तुम्हारा मेन वर्ब है ना? डिस्कस के बाद क्या नहीं आती सर? अबाउट नहीं आती। हेलो, अबाउट नहीं, कोई भी प्रेपो नहीं आती, वर्ड्स विद नो प्रेपो। अबाउट ही क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि अच्छा लगता है और अच्छा नहीं लगवाना, दैट्स वाई डिस्कस कभी भी अबाउट नहीं आएगी। हेलो, अबाउट नहीं आएगी तो क्या होगा? दी शॉर्टफॉल क्या नाउन है ना, समथिंग आएगी और उसके बाद ऑफ आ सकती है किसके बारे में? कैश के बारे में। हेलो, डिस्कस के बाद डायरेक्ट अबाउट नहीं आएगी, कोई प्रपोज नहीं आएगी, उसके बाद दी शॉर्टफॉल मतलब नाउन हुआ ना, डिस्कस के बाद सीधा समथिंग आ रही है, यस, द शॉर्टफॉल समथिंग ही तो है। अब उसके बाद ऑफ आ सकती है, लेकिन उसके बाद समथिंग फिर समवन आएगी। आ रहा समझ में? डायरेक्ट एक ही यार रट्टा मार लो यार, डिस्कस के बाद डायरेक्टली बात अबाउट नहीं आती, या कोई भी प्रपो नहीं आती, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलेगा ना? ओके ना? ओके गाइस, एवरीवन गॉट द पिक्चर? डिस्कस के बाद डायरेक्ट बात अबाउट मत लगाना, रट्टा मार लो, रट्टा मार के एग्जाम में जाओ, एग्जाम में मार्क्स में मिल जाएंगे। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट मूव करूं क्या? लिख लिया इसको? 6 था कि 7 था? 5 था। ये भी नहीं पता तुम्हें कौन सा था सीक्वेंस? 6 पढ़ने आ रहे हो। जनरली अटैक वर्ड सुना है क्या? अटैक वर्ड सुना है क्या? अटैक कभी इंग्लिश में वर्ड सुना है क्या? ये इंग्लिश का वर्ड, तुम्हें पता है ये इंग्लिश का? अटैक एक इंग्लिश का वर्ड है। अटैक ना, अच्छा ये बताओ, कभी कुत्ते ने अटैक करा है किसी के ऊपर? यहाँ पे कुत्ते ने या फिर शेर ने, लॉयन ने, किसी एनिमल ने या किसी इंसान ने किसी को, कभी चोर और ने किसी अटैक करा है किसी के ऊपर? डेकैट्स, चोर एंड ऑल, डेकॉइट्स एंड ऑल, किसी ने अटैक करा है कभी? कभी किसी ने किसी के ऊपर अटैक करा है? कभी तुम्हारे पर कुछ अटैक हुआ है? मान लो किसी कुत्ते ने तुम्हारे पर अटैक कर दिया, अच्छा ऐसे होगा। सुनो, द डॉग, कुत्ते ने ना उस दिन मेरे पर अटैक कर दिया था, द डॉग अटैक्ड, यस। किसके ऊपर करा था? तो मेरे ऊपर करा था, ऑन मी, सही है ना? हेलो, जनरली अटैक वर्ड विल नेवर टेक्स एनी ऑन। अच्छा, मेरे ऊपर किया था, पर किया था तो ऑन या अपॉन लगा दो। मेरे ऊपर नहीं, ऊपर के साथ ऑन या अपॉन नहीं आती। अटैक विल नेवर टेक्स एनी ऑन और अपॉन विद इट। समझ में आया? अटैक के साथ कभी भी ऑन या अपॉन नहीं आती। हेलो, लगाते हैं क्योंकि लगाना अच्छा लगता है और अच्छा नहीं लगवाना, दैट्स व्हाई अटैक के बाद क्या आएगी? समवन या समथिंग या समवन, मी आती है। मतलब अटैक विल नेवर टेक्स ऑन एंड अपॉन विद इट, दैट्स इट, दैट्स ऑल। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, मैंने बोला द थीफ अटैक्ड। थीफ ने क्या, चोर ने क्या करा? अटैक कर दिया ना। किसके ऊपर करा? ऑन हिम, उसके ऊपर। अब किससे करा? विद द नाइफ्स, चाकू से। बोलो यार, विद द नाइफ। हेलो, चोर ने, द थीफ ने अटैक करा, किसके ऊपर? उसके ऊपर। किसके साथ? नाइफ के साथ, चाकू से। अब सुनो, थीफ क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अटैक क्या हुआ? तुम्हारा मेन वर्ब हुआ। मेन वर्ब के बाद जनरली अटैक के बाद कभी भी ऑन नहीं लगाते ना,
उसके ऊपर तो ऑन लगा देना, नहीं ऑन या अपॉन कुछ भी नहीं आती और सीधा आती है समवन। अब हेलो, समवन के बाद किस चीज से तब विथ लगा सकते हो, विथ नाइफ। लेकिन डायरेक्ट बात मत लगाना, बाद में समथिंग आ गई, समवन आ गई, उसके बाद लगा सकते हो ऑन एंड अपॉन, कोई भी प्रपोज लगा सकते हो। यस, डायरेक्टली बात मत लगाना, दैट्स इट, दैट्स ऑल। तो अटैक के बाद ऑन या अपॉन नहीं आती। सो 6 पॉइंट क्लियर हुए। फिक्स प्रपो, वर्ड्स विद नो प्रपो, सारा मिक्स करके पढ़ा रहा हूं ना, वर्ड्स विद नो प्रपो, मिक्स फिक्स प्रपो। 6 पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन कर लेना। टॉपिक समझ में आया आज का? कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है? ओके देन एंजॉय योरसेल्फ। आज के लिए इतना ही, रेस्ट विल बी नेक्स्ट। बाकी का टाइम टू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।